दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ किताबनामा श्रृंखला के अंतर्गत एक कहानी। इस कहानी का शीर्षक है अतिथि देवो भव। इस कहानी को लिखा है 80 के दशक के महत्वपूर्ण कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने। और इस कहानी में जो बातें कही गई हैं वो आज के हमारे समय से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। मैं इस कहानी को लेकर के कुछ बातें करूँगा। आपको लग जाएगा कि ये कहानी हमारे समाज के लिए और हम सब के लिए कितना जरूरी है। आपने कबीर का एक पद सुना होगा कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। अब पहली पंक्ति अगर उठाते हैं कि जात न पूछो साधु की, जात का मतलब यहाँ पर सिर्फ खाली कास्ट से जात से नहीं लगाना है, बल्कि हमारे आसपास जो घेरेबंदी की गई है हम सबको जांचने के लिए, हम सबका मूल्यांकन करने के लिए, उससे अलग एक गुरु का मूल्यांकन इन पैमानों पर नहीं होना चाहिए। कहानी का शीर्षक है अतिथि देवो भव। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय परंपरा में मेहमान को हम अपना भगवान के बराबर उसका सम्मान करते हैं, उसको दर्जा दिया गया। लेकिन जब मेहमान का मूल्यांकन उसकी जाति और धर्म के आधार पर किया जाने लगे, मैं यहाँ इन्वर्टेड कामा और बोल्ड और इटैलिक में कहना चाहता हूँ कि जब मेहमान का मूल्यांकन धर्म के आधार पर किया जाने लगे तब कुछ बात दूसरी हो जाती है। कहानी के कथानक पर अगर जाएंगे तो कहानी का कथानक बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके जो सरोकार हैं वो बहुत बड़े हैं। कहानी में मुख्य पात्र मोहम्मद सलमान साहब हैं, जो पेशे से अध्यापक हैं, और उनका एक शिष्य है, विद्यार्थी है, जो एक शहर में रह करके पढ़ाई कर रहा है, जिसका नाम है मिश्री लाल गुप्ता। हमारे समाज में जो भाषाएं हैं और उनके जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनका धर्म के आधार पर कोई विभाजन पहले नहीं मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान की जो हालात हैं, जो हमारी जमीनी सच्चाई है, वहाँ पर धीरे धीरे हालात इस तरह से बन जाते हैं कि भाषाओं को भी धर्म के आधार पर उनका श्रेणीक्रम किया जाने लगता है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सांप्रदायिकता के आधार पर भाषाओं का जो विभाजन है ये वहीं से हमको मिलने लगता है। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में भी इसकी प्रक्रिया लगातार चलती है, जिसके कारण से हम भाषाओं को एक खास समुदाय से जुड़ करके देखने लगते हैं और मान लेते हैं कि उर्दू का जो जुड़ाव है वो मुसलमानों से है और जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, संस्कृत पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो हिंदू होते हैं। जबकि अगर आप भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बात इस तरह से नहीं कही जा सकती है। हम जिस परिवेश में होते हैं, अगर पंजाब में रहते हैं तो चाहे जहाँ पर उर्दू का असर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों की भाषा एक होती है। लेकिन जब इस आधार पर चीज़ें देखी जाने लगती हैं कि धर्म हमारे लिए प्राथमिक होता है और बातें हमारे लिए गौड़ हो जाती हैं, तो भाषाएं भी इसकी गिरफ्त में आ जाती हैं। सलमान साहब का जो गांव है उसके आसपास कोई ऐसा मदरसा नहीं था जहां पर उर्दू पढ़ पाते। एक स्कूल था जहां पर संस्कृत पढ़ाई जा रही थी, लिहाजा उनको संस्कृत पढ़ना पड़ा। उन्होंने एमए संस्कृत में किया और इस उम्मीद में एमए किया कि उनको कहीं बड़ी नौकरी मिल जाएगी, किसी कॉलेज में पढ़ाने को मिल जाएगा। लेकिन ये बात नहीं हो सकी और अंत में उन्होंने हार करके कस्बे के इस्लामिया स्कूल खुला हुआ था, वहां पर वो हिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात एक विद्यार्थी से होती है, मिश्री लाल गुप्ता से, जिसको उन्होंने 12वीं में यानी इंटर में संस्कृत पढ़ाई थी। और दोनों के बीच का जो संबंध है वो इस तरह से गुरु और शिष्य की परंपरा का है कि मुसलमान होते हुए भी सलमान साहब के मिश्री लाल गुप्ता पैर छूते हैं और इस बात से सलमान साहब को बड़ा तसल्ली मिलती है कि कम से कम और कोई माने या न माने, लेकिन एक विद्यार्थी है जो हमको कम से कम उस परंपरा के अंतर्गत स्वीकार करता है। मिश्री लाल गुप्ता इंटर पास करते हैं, कस्बे से और शहर आते हैं, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो हमारे कमरे पर तशरीफ जरूर लाएं। यानी वो एक बार आए तो कम से कम हम उसी भाव से एक गुरु की सेवा कर सकें, उसकी भक्ति कर सकें। भक्ति की यहाँ पर
का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि सारी बातों को उसी रूप में स्वीकार कर लेना जिस तरह रूप में कही जा रही है, बल्कि एक विवेक का इस्तेमाल करते उपयोग करते हुए उन बातों को स्वीकार करना है। इसी हिसाब से यानी इसी उद्देश्य के साथ सलमान साहब बिना बताए हुए उनके शहर पहुंचते हैं और ढूंढ करके वो ढूंढते ढूंढते उनके कमरे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उस समय वहां पर मिस्टर गुप्ता है नहीं, कहीं गए। सोचा तो ये था कि वो पहुंच करके सीधे चौंकाएंगे और जैसे दरवाजा खोलेगा तो वो साष्टांग प्रणाम करेगा और फिर मिस्टर लाल गुप्ता को वो कुछ बातें समझाएंगे और इस तरह से धीरे धीरे माहौल बहुत सामान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पहुंचते हैं, उनके पड़ोसी मिलते हैं, पड़ोसी महिला है और वो घर में बैठाती अपने है। एक ही कमरे का घर है जिसमें सारी चीज़ें जो कुछ वहाँ पर बन रहा है, जिस तरह की चीज़ें घट रही हैं, वो सब कुछ लगता है कि बहुत ही तंगी के दौर में जीवन बिताया जा रहा है। उनके जो पति हैं वो एक जगह ऑपरेटर हैं, लेकिन जात से वो ब्राह्मण है और सरनेम उनका जो है वो पांडे लिखते हैं। सलमान साहब की जिस तरह से अवभगत होती है, यानी एक पड़ोसी का जो मेहमान है वो अपना मेहमान है, लेकिन धीरे धीरे जब बात खाने की आती है और खाने के दौरान जब बात पूछ ली जाती है कि आप सलमान साहब, आप मिस्टर गुप्ता के क्या लगते हैं, भाई लगते हैं, कोई रिश्तेदार हैं, सलमान साहब सीधे बताते हैं कि मेरा वो विद्यार्थी है और मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। यहीं से मेहमान का जो भाव था उस मालकिन के साथ, यानी उस पड़ोसी के साथ, वो बदल जाता है। उस पड़ोसी के साथ संबंध जो दोपहर के बाद से बने हुए थे, जहाँ पर वो स्टील के गिलास में ला करके चाय दे रही थी, खाने के लिए बार बार कह रही थी और कह रही थी कि अब रात हो रही, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, कल सुबह चले जाना। वो जैसे ही पता चलता है कि ये मुसलमान हैं, यानी धर्म उनका अलग है, वैसे ही जो हमारा अतिथि देवो भव का भाव है वो बदल जाता है। वो लेडी कमरे में जाती है और एक गिलास लेकर के वापस लौटती है। बर्तनों की जो खड़खड़ाहट है बताती है कि कुछ ढूंढा जा रहा है। क्या ढूंढा जा रहा है, आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस वीडियो से पहले वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला था, जो कहानी इसमें आप सुनेंगे, उसमें इस बात को बहुत धीमी गति से, यानी बिना कोई शोर शराबा किए हुए ये बात कही गई है कि एक गिलास उठाया जाता है और दूसरा गिलास वहां पर रख दिया जाता है, यानी कांच का गिलास रख दिया गया और स्टील का गिलास वहां से हटा लिया गया। घटना इतनी है, इसके बाद सलमान साहब इंतजार करते हैं कि रोटी एक और मिलेगी, लेकिन मालकिन जो पड़ोसी हैं वो कोई भी ध्यान नहीं रखती हैं, यानी घर की जो मालकिन है, और वो चुपचाप अपने थाली उठाते हैं और जा करके थाली धुलने लगते हैं। इसके कुछ समय पहले की, यानी कुछ मिनट पहले की बात यह है कि जिस समय उनको चाय मिलती है शाम की, तो उनको लगता है कि हो न हो गाँव में कितना ही धर्म के नाम पर, जात के नाम पर भेदभाव है, लेकिन शहर चूंकि बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं। किसी ने अभी तक मुझसे मेरी जात नहीं पूछी, मेरा धर्म नहीं पूछा और सब कुछ सामान्य चल रहा है। एक कहानी कैसे हमारे दिमाग को झकझोरती है, एक कहानी कैसे हमको सोचने की मजबूर करती है, ये कुछ कहानी के जो संवाद है उससे पता चलता है, जहाँ पर जो मालकिन ने पूछती है कि आप कौन हैं, यानी थाली परोसी गई है और उसी के साथ बातचीत प्रारंभ होती है। और इस बीच में जो पूरा कहानी में जो कुछ घट रहा है, उनके पति आते हैं, उल्टे सीधे श्लोक पढ़ते हैं गीता के। सलमान साहब सब कुछ समझ रहे हैं क्योंकि वो संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो विद्वान इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान हैं। मुसलमान होना यानी धर्म अलग होना उनकी सारी विद्वता पर सवाल खड़े कर देता है। आपको एक घटना की ये मैं याद दिलाता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब फिरोज खान का मामला आया था, जहाँ पर संस्कृत पढ़ाने को लेकर के लोगों ने विरोध किया था और अंत में उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि जो भाषाएं हैं उनके साथ किस तरह का हमारा बर्ताव हो चुका है, हम किस तरह से भाषाओं को बरतते हैं। हमने उर्दू को, हिंदी को, हमने अरबी को, संस्कृत को
इनके भी हमने धर्म निर्धारित कर दिए हैं कि इनको बोलने वाला कौन होगा, इनको समझने वाला कौन होगा, इनको पढ़ने वाला कौन होगा और पढ़ाने वाला कौन होगा। अब याद करिए कि कबीर ने क्या कहा था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हम इनमें से कहीं भी उस गुरु के ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान पर विचार करते हैं कि वो क्या कह रहा है, किस तरह का पढ़ा रहा है, नई पीढ़ी को किस तरह निर्मित कर रहा है। हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर कई सदियों पहले हम खड़े थे, जहां हमारे लिए जात और धर्म का मायने था। आप याद करो कि वही बात प्रेमचंद कहते हैं, वही बात निराला कहते हैं, राव सांकृत्यायन कहते हैं। सारे लोग इन जकड़बंदियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन न हमने कबीर को सुना, न हमने इन साहित्यकारों को सुना, न गांधी को सुना, और हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आडम्बरों को, उन्हीं जकड़बंदियों में अपने आप को कैद कर रखा है जहां से हमको बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। फिरोज खान का त्यागपत्र देना, संस्कृत न पढ़ा पाने का जो दर्द है, जिस तरह सलमान साहब को है, ये सामान्य घटना नहीं है। भाषाएं, उनमें लिखा हुआ साहित्य, जिसको हम कई बार धार्मिक चश्मे के साथ पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक टेक्स्ट होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम उनको धार्मिक आग्रहों के साथ पढ़ते हैं तो ये उस साहित्य के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। साहित्य का पाठ साहित्यिक मानदंडों पर होता है। साहित्य का पाठ हम इस आधार पर नहीं करते हैं कि उसका धार्मिकीकरण करके हम पाठ किया जाए कि वो किसकी भावनाएं आहत करता है और किसकी आहत नहीं करता है। भाषाएं जीवित तब रहती हैं जब उनके पढ़ने वाले, समझने वाले लोग होते हैं। भाषाएं उस दिन उस दिन से उनकी मृत्यु होने लगती है जिस दिन से उनका धार्मिकीकरण कर दिया जाता है। संस्कृत के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है, लेकिन जो कुछ अभी भी किया जा रहा है, फिरोज खान के साथ जो कुछ किया गया, या आगे भी इस तरह की प्रवृत्तियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारी ये लगातार कोशिश हमारे समाज की है कि हम अपने अतीत से कुछ भी नहीं सीखते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अतीत को दोहराते हैं। एक फिरोज खान की घटना हुई है, दूसरे किसी और साहब की घटना होगी, और हम फिर भी अतिथि देव कहानी का पाठ करते रहेंगे, और आपको लगेगा कि हम अपना जो विकास है, हमारी जो बौद्धिकता है, वो लगातार विकसित होती भी चली जा रही है। दोस्तों, ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो इस बात को अपने दोस्तों से जरूर साझा करें और अपनी राय मुझे जरूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि इस कहानी को आपने किन संदर्भों में समझा है। शुक्रिया।